Hello students, how are you? I hope you all are fine and also busy in your study. So students, myself Pratima Rajput and today I am going to explain chapter 10, The Great Stone Phase 2 of Standard 8. Okay? Before you read the story, read this paragraph. Many years passed. Ernest was now a man of middle age. बहुत सारे ईयर्स बीत गए, बहुत टाइम निकल गया. अर्नेस्ट अभी अपने मिडल एज पर आ गया था. टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस. उसके नेबर जिन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जो उसका ऑर्डिनरी फेस है और ऑर्डिनरी सी पहचान है, उसके अलावा भी अर्नेस्ट कुछ हो सकता है, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था. ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग. वो एक हम्बल पर्सन था एंड हार्ड वर्किंग पर्सन था. तो थॉटफुल पर्सन एंड ऑल्सो अ थॉटफुल पर्सन. बट वॉट अबाउट द ओल्ड? रीड एंड फाइंड आउट. चलिए अब हम ये सेकेंड पार्ट द ग्रेट स्टोन फेस का सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग जो ओल्ड प्रोफेसी थी उसके अकॉर्डिंग स्टोरी में अब क्या ट्विस्ट आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. द ईयर्स hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest. ईयर्स पास होते गए, टाइम आगे बढ़ता चला गया और अभी जो अर्नेस्ट था, जो वो एक लिटिल बॉय था, देन यंग बॉय हुआ एंड देन नाउ ही वॉज इन हिज मिडल एज एंड अ मैन with the white hairs make wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अभी wrinkles आ गए उसके forehead पे, furrows आ गए in his cheek and he was an old man. Now he was an old man. अभी वो बूढ़ा person हो गया है. But not in vain had he grown old, more numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि उसके रिंकल्स आ गए, उसके हेयर वाइट हो गए, बट वाइट हेयर के नीचे जो उसका माइंड है वो काफ़ी वाइज है, काफ़ी थॉटफुल है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है. And Ernest had seized obscure so many sick. He had become famous beyond the limits of the valley. वो वैली की कुछ लिमिट्स थे, उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुआ. College professors and even the active men in cities came from far to see the converse with Ernest. वो फॉरेस्ट के प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर, फॉरेस्ट के लोग, वैली के लोग और काफ़ी दूर से आए हुए लोग अर्नेस्ट के साथ में बातें करना चाहते थे. And he had received them with gentle sincerity and spoke freely with them whatever came uppermost or lay deepest in his heart or in his own. कोई भी आता था, कितनी भी दूर से आता था पर्सन अर्नेस्ट से मिलने के लिए,
वो सबको बहुत ही अच्छे से हैंडल करता था। और सबसे सिंसियरली डीप विथ हिज हार्ट बातें करता था वो सबसे। While they talked together, his face would brighten unawares and shine evening light. जब वो लोग उससे बातें करते थे तो उसके फेस पर एक अलग तरह की चमक रहती थी, किसी से भी वो डरता घबराता नहीं था, उसका फेस साइन मारता था जैसे इवनिंग की लाइट हो उस तरह से। While Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट धीरे धीरे ओल्ड होने लगा, एंड God had granted new poet to this earth. न्यू पोएट और टू दिस अर्थ, एक नया पोएट इस पृथ्वी को दे दिया था। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ दिस वैली, वो भी इसी वैली का रहने वाला था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंस सिटीज़, पावरिंग्स आउट हिज स्वीट म्यूज़िक एवरीवेयर। और काफ़ी टाइम वो इन सब जगहों से अलग भी रहा, इन सिटीज़ में भी रहता था, एंड हर जगह उसने अपना म्यूज़िक बिखेरा था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम। और वो ग्रेट स्टोन फेस को भी नहीं भूला था, और उसने इसका डिस्क्रिप्शन अपनी पोएम में भी दिया है। And the face seemed the songs of this poet found their way to Ernest and read them after his customary oil and seated on the bench before his cottage door as he read lifted eye to the mountain. घर का दरवाज़ा खोलने से पहले, अपने डोर पर आने से पहले, वो एक बेंच पर बैठ गया और ग्रेट स्टोन फेस को वो पढ़ने लगा। O great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? क्या बोला? ओ ग्रेट स्टोन फेस, उसने कहा, क्या ये आदमी तुम्हारे फेस के जैसा नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। उस फेस ने, ग्रेट स्टोन फेस ने स्माइल किया बट कोई आंसर नहीं दिया। नाउ इट हैपन दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो far away and had not only heard to Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. On summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and when, with a finger between the leaves, looked lovingly the great stone face. वो पर्सन देखने लगा कि वो कैसे रीडिंग कर रहा है, कैसे उसकी फेस पर स्माइल है, और सारे हाव भाव देखने के बाद उसे लगा क्या ये ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने गुड इवनिंग कहा। कैन यू गिव मी अ ट्रैवलर नाइट शेल्टर? उसने कहा मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो क्या तुम मुझे नाइट शेल्टर दे सकते हो?
ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने खूब खुश होकर आंसर दिया। व्हाट वाज अर्नेस्ट आंसर? एंड बोला ग्लेडली यस। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, ओ थिंक आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ग्रेट स्टोन फेस जैसा हूँ। मेरे लिए तो वो एकदम स्ट्रेंजर है। द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। वो अर्नेस्ट के साथ बैठ के बहुत देर तक बातें करता रहा। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज जेंटल काइंड। उसने अर्नेस्ट जैसा पहले कोई पर्सन नहीं देखा था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। अर्नेस्ट उसे देखता ही रह गया कि कैसे उसके फेस से इमेजेस आ रहे हैं अलग अलग टाइप्स के। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज। उसने देखा ग्रेट स्टोन फेस भी थोड़ा सा बेंड हो रहा है उनकी बातें सुनने के लिए। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending to listen to. Who are you, my gifted guest? He asked. ने पूछा, कौन हो तुम? The poet laid his finger on the book. That Ernest had been reading. उस बुक की तरफ इशारा किया जिस बुक को अर्नेस्ट रीडिंग कर रहा था। यू हैव रीड दीज पोएम्स, उसने कहा। यू नो मी देन फॉर आई रॉट देम, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने ये सब लिखी हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, then back he took his head and sighed. उसने उसकी हाँ में मिलाई और आगे काम को बढ़ाया। Again and again Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. वो बार बार पोएट को एग्जामिन कर रहा था, फिर बार बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। Why are you sad? inquired the poet. पोएट ने इंक्वायरी की। Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy. When I read these poems, I hope that it might be fulfilled in you, कि वो फुलफिल हो जाएंगी। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. क्या कहा अर्नेस्ट ने? हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया, बट लास्ट में उसे ऐसे ही कहना पड़ा कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं हूँ। एंड वाई नॉट? आस्क्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ही पॉइंटेड टू द बुक, बुक पे पॉइंट किया। आर नॉट दोज थाट्स वर्थी, क्या ये थाट्स नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग,
एक heavenly song सुन रहे हो, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. मेरी लाइफ मेरे थॉट्स से मैच नहीं करती. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. When then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? बना नहीं कल Okay, student, complete comprehension check. Goodbye, students. Have a good day.